तब अनिल बस स्टैंड जाकर शमी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के विश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के विश्नोई का। अब व्हाइट हाउस क्यों नाम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट हाउस किसको नाम दिया जाता है। व्हाइट हाउस तो अमेरिका के अंदर है, तो ये जोधपुर का वो व्हाइट हाउस है। वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है वहाँ। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो एसओजी ने जांच करवाने का नाटक किया, लेकिन एसओजी की जांच में कुछ खुलासे ऐसे हुए जिससे साफ पता चलता है कि भर्ती में 400 ज़्यादा लोग फर्जी करके लगे हुए हैं। ज़्यादातर वही है जिनको थानेदार बनाने में के विश्नोई और कई ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है, जिन पर महिला मित्र के आरोप हमने पहले भी लगाए थे। ये पूछताछ नोट भी था, हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। बता थोड़ी नहीं किससे खतरा है, सुपारी किसने दी, ये भजनलाल सरकार नहीं बता रही है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। 1 लाख जवानों की रैली हम राजधानी के अंदर करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, सरकार के घुटने टेकेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि बाकी तो बहुत आप विधायी मामलों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, तो ऐसे मामले में स्वतः ही संज्ञान लेके ऐसे मामले कर देने चाहिए। कई मामले बिहार के हुए, बंगाल के हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधी भर्तियाँ 40% लोग भी फर्जी पाए जाए तो रद्द कर देना चाहिए उन मामलों को। तो जब सर्वोच्च न्यायालय देश का कह रहा है तो हाईकोर्ट को इन मामलों में ध्यान देना चाहिए। डबल एजी कह चुका है सरकार का, एसओजी का चीफ कह चुका है, PHQ कह चुका है, और सब कमेटी जो मंत्री को बने, आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से भर्ती रद्द नहीं हो रही। ये व्हाइट हाउस है के विश्नोई मंत्री का जोधपुर के अंदर, और ये व्हाइट हाउस इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है व्हाइट हाउस के अंदर। और ये एसओजी का एक पूछताछ नोट है जो मैं आपको बताऊंगा। 2 मेरे को लिफाफे मिले थे, एक सिग्नेचर का था, फिर एक व्यक्ति बोला साहब सिग्नेचर वाला अगर कर दोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसमें तारीख सहित हर चीज़, हर पूछताछ इस पूछताछ नोट के अंदर है, जिसमें पेरा इस पूछताछ नोट का, जिसमें महावीर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ये महावीर सिंह अधिकारी इसके अंदर ये कह रहे हैं जो ये 6 लाख रुपए मैंने, ये बता रही है आपकी मंजू ने, मेरी बहन मंजू ने, हमारे पड़ोस में रहने वाले, ये संतोष कह रही है, एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर शम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया कि बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है जिसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल बस स्टैंड जाकर शम्मी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के विश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के विश्नोई का, कैमरे की तरफ 1 मिनट दिखा रहा हूँ, रुकिए पहले मैं बोल दूँ, लिए थे। के विश्नोई मेरा पुराना परिचित है, वो लड़की कह रही है। इसके बाद मंजू ने अपने स्तर पर 5.75 लाख रुपए शम्मी को दिए थे। मैंने 2 लाख रुपए शम्मी को और दिए। शम्मी ने किसी दिनेश नाम के लड़के को लेने के लिए भेजा था, बाकी रुपए मैंने कहा ज्वाइनिंग के समय में दे दूंगी। ये जो एसओजी का ये है, और इसके अंदर आप ये तारीखें वगैरह सारी देख लोगे, इस पर एक बार ये देख लें आप सारा, जिसमें पूछताछ के अंदर लड़कियां कह रही है। और व्हाइट हाउस के अंदर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता भी व्हाइट हाउस के अंदर आते थे, के विश्नोई के व्हाइट हाउस। अब व्हाइट हाउस क्यों नाम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट हाउस किसको नाम दिया जाता है। व्हाइट हाउस तो अमेरिका के अंदर है, तो ये जोधपुर का वो व्हाइट हाउस है। वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है वहाँ, और यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं, और ये कैंडिडेट है आपकी, इसमें संतोष, ये संतोष का है पूछताछ नोट। वैसे एसओजी का पूछताछ नोट चूँकि सिग्नेचर शुदा अगर बाहर आता तो उस अधिकारी की भी दिक्कत हो जाती, कई लोगों को हो जाती। इसलिए हमने कहा भाई तेरे भरोसे पे हम सिग्नेचर वाला नहीं दिखाएंगे प्रेस को, जो भी हमें मिला लिफाफे के अंदर, बंद लिफाफे के अंदर, तो ईश्वर कहीं न कहीं है और कई जगहों पे सही बातें लिखी भी जाती है। ये पूछताछ नोट भी था, हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। बता थोड़ी नहीं किससे खतरा है, सुपारी किसने दी, ये भजनलाल सरकार नहीं बता रही है कि जो हनुमान बेनीवाल को मारने का जो काम है वो कौन करवा रहा है। ये नहीं कह रहे, बोला आपकी सुरक्षा हम दे रहे हैं। तो ये पूछताछ नोट है जो कोर्ट के अंदर भी नहीं जाता, ये कोर्ट में नहीं जाता, आपको चालान के अंदर इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। ये आपको हम बता रहे हैं, ये संतोष और मंजू का पूछताछ नोट है। अब ये मामला चूँकि उस समय का है, बीजेपी की सरकार ये सत्ता में नहीं थे, तब इन्होंने कहा पेपर लीक के लोगों को ऐसा ही बनवाया, जिसमें मंत्री के विश्नोई सहित कई बड़े नेता, आला अधिकारी शामिल है। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो एसओजी ने जांच करवाने का नाटक किया, लेकिन एसओजी की जांच में कुछ खुलासे ऐसे हुए जिससे साफ पता चलता है कि भर्ती में 400 ज़्यादा लोग फर्जी करके लगे हुए हैं। ज़्यादातर वही है जिनको थानेदार बनाने में के विश्नोई और कई ब्यूरोक्रेट्स
का आते जिन पर महिला मित्र के आरोप हमने पहले भी लगाए थे। के विश्नोई भजनलाल जी को कहता है कि भजनलाल जी सरकार गिर जाएगी, मैं व्हाइट हाउस की सारी बातें ओपन कर दूंगा, तो वो कह रहे हैं रोको 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 मामला गड़बड़ हो। तो एसओजी पे दबाव बनाते हैं कि तुम तो लेन खत्म करो मामले को यार, जितना जल्दी हो सके अगली भर्ती निकालो। तभी तो आज ऐसा ही कि एक और वैकेंसी निकाल दी, इसको भी नहीं, वैकेंसी तो बहुत बड़ी, लेकिन आज 300 लोगों की जो वैकेंसी निकाली, इस बात को दबाने के लिए कि आंदोलन बहुत बड़ा नहीं हो जाए। हम ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने को लेकर आर पार की लड़ाई के साथ ही RS 2018 मेंस, जिसमें भर्ती की CBI जांच की मांग करते हैं, सरकार ये बताएं कि पद्मा को जो 7 नंबर खाली प्रश्न पत्र पे कॉपी पे जो मैंने आपको दी थी, वो 7 नंबर कैसे दिए बताएं सरकार। हमारे सवाल सरकार से सीधे तौर पे है कि सुरेश ढाका जो के मंत्री के विश्नोई का रिश्तेदार सुरेश, ये सुरेश ढाका कहाँ है? और सुरेश को इन्होंने अभी छुपा रखा है। पिछली सरकार के समय दूसरे लोग थे और अब इनके ध्यान में सुरेश विदेश में घूम रहा, भी गुजरात में आके गया था। तो सुरेश जिसने रीट के और कई पेपर लीक के जो कनेक्शन थे, सुरेश ढाका मंत्री के टच के अंदर है। फर्जी थानेदारों को पुलिस में रखकर माफियाओं से अपनी बंदी बांधना ये चाहती है सरकार। एक आपका टोंक का सांवरमल नाम का लड़का सामने आया है, जिसने एग्जाम दिया, न सिलेक्ट हुआ, लेकिन वो थानेदार बना घूम रहा है। सरकार कार्रवाई कब करेगी आप बताओ? सब जगह उसके फोटो वायरल हो रहा है, हम आपको फोटो भी अभी दिखा रहे हैं। वो कह रहा थानेदार हूँ और सब जगह डोलता रहता है ये सांवरमल। क्या सरकार ने अपने गुर्गों को मार प्रदेशों में जान धीमी करना, जान दबाव बनाया? सरकार अपनी मंशा साफ करें। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि SI भर्ती रद्द हो, RPSC भंग की जाए। RPSC के चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, जिनको कांग्रेस सरकार के उस समय के नेताओं ने इसलिए चेयरमैन का चार्ज दिया कि साहब 5 अपने बना लो और 15 हमारे रिश्तेदारों को बनाओ, तो इन्होंने फर्जी तरीके से कई कांग्रेस के नेताओं के, चाहे आपका कलाम का जो मामला था, सारा मामला था। अब आप बताएं, बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई तो किस तरह एक दूसरे को बड़े मगरमच्छ जिनको कह रहे हैं भजनलाल जी, उनके हाथ से रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। PTI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हम चाहते हैं, इसमें 2000 के कम से कम लोग फर्जी है। रीट लेवल फर्स्ट और RS 18 की जांच CBI से, रीट की जांच करानी आवश्यक है, जिसमें पूरा फोकस हो जाएगा। सेकंड तो आपने रद्द कर दिया, हम लोगों ने मामले उठाए, प्रयास किया। लेवल फर्स्ट रद्द करें और एक नॉर्मलाइजेशन जो है इसको भी ख़त्म करें। इनको लेके कल हमारी संख्या कल हम बढ़ाएंगे और उसके बाद ये आंदोलन, चूँकि ये छोटी लड़ाई नहीं बड़ी लड़ाई है,